कैसी दिल लगी है तू। कामयार रोज इतना देर से आता है? कुछ अर्से के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था। कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। वो जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी। और मुझसे इस तरह बात मत करना। मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने। कामयार और आयरा की शादी होने के बाद कामयार की अम्मी नफीसा फरिया को बुलाती और उसका साथ लेकर प्लानिंग करती है कि किसी तरह आयरा कामयार की ज़िंदगी से दूर हो जाए। जैसे ही कामयार ऑफिस से वापस घर आ जाता है, उसी वक्त नफीसा फरिया के साथ मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगा देती है कि आयरा ने फरिया का डायमंड सेट चुराया है। ये सुनकर कामयार आयरा से पूछता है क्या यह सच है, लेकिन आयरा कहती है कामयार ये फरिया मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ये कहकर आयरा कामयार और उसके घर वालों से नाराज़ हो जाती है और कामयार का घर छोड़कर वो फ़ौरन इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खोलने के लिए नादिर आता है और आयरा फ़ौरन इरफान साहब के पास जाकर कहती है प्लीज़ अबू मुझे माफ़ कर दें। लेकिन इरफान साहब आयरा को माफ़ नहीं करते, तो आयरा इरफान साहब के घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रही होती है कि सामने से एक ट्रक आ जाता है और आयरा की गाड़ी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। आयरा जख्मी होकर सड़क पर गिर जाती है। उसी रात से इश्तियाक घर गुजर रहा होता है और वो आयरा को जख्मी देखकर फ़ौरन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। आगे देखता है कि वही ट्रक वाला जिसने आयरा का एक्सीडेंट करवाया था उस वक्त पैसे ले रहा होता है। ये देखकर इश्तियाक उसी वक्त कामयार को कॉल करता है और कहता है खावर ने आयरा का एक्सीडेंट करवा दिया है और मैं आयरा को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ये सुनकर कामयार की आंखों में आंसू जाते हैं। कामयार फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पहले से इरफान साहब भी आए होते हैं। वो कामयार को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे घर वालों ने आयरा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, आज तुम्हारी वजह से आयरा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सुनकर कामयार हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से खावर का मोबाइल ट्रेस करवाता है। खावर की लोकेशन एक फार्म हाउस की आती है। कामयार फ़ौरन पुलिस स्टेशन पुलिस को लेकर खावर के फार्म हाउस पहुँचता है। वहाँ खावर आराम से बेड पर सोया होता है। कामयार पुलिस से कहता है खावर को गिरफ्तार कर लो। उसी वक्त पुलिस खावर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे बहुत मारती है। खावर कहता है कि इस सब में फरिया भी शामिल थी। फिर कामयार पुलिस के साथ फरिया के घर पहुंचता है और फरिया को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कामयार फरिया और खावर दोनों को जेल भिजवा देता है। उसी वक्त कामयार को इश्तियाक की कॉल आती है और वो कहता है आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर कामयार फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है जो आयरा के ब्लड से मैच हो जाता है। कामयार आयरा को ब्लड डोनेट कर देता है और वापस अपने घर चला जाता है। जब आयरा हॉस्पिटल से ठीक हो जाती है तो इरफान साहब आयरा को अपने घर ले आते हैं। आयरा इरफान साहब से कहती है अब्बू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इरफान साहब कहते हैं मैं तुम्हें तब माफ़ करूँगा जब तुम ये मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाओगी और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। ये सुनकर आयरा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए राज़ी हो जाती है। इरफान साहब आयरा की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देता है। दूसरी तरफ कामयार अगले दिन हॉस्पिटल में आयरा से मिलने आता है, लेकिन आयरा हॉस्पिटल में नहीं होती। कामयार हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है, वो बताते हैं कि आयरा ठीक होकर अपने घर चली गई थी। कामयार फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंचता है। वहाँ इश्तियाक होता है। कामयार पूछता है आयरा कहाँ है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। इश्तियाक कहता है आयरा ये मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अभी इरफान साहब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। कामयार फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कामयार की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। कामयार अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर जल्दी से रिक्शा पकड़ता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां इरफान साहब आयरा को अलविदा कह रहे होते हैं और आयरा फ्लाइट पर बैठने जा रही होती है। उसी वक्त कामयार ज़ोर से आयरा को आवाज़ देता है और कहता है आयरा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कामयार को देखकर आयरा फ़ौरन बेहोश हो जाती है। कामयार जल्दी से आयरा को पकड़ लेता है और इरफान साहब के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स आयरा के टेस्ट करती है और पता चलता है कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये देखकर कामयार और इरफान साहब बहुत खुश हो जाते हैं। कामयार फ़ौरन आयरा के कमरे में जाता है और आयरा से अपने घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगता है। आयरा कामयार को माफ़ कर देती है। कामयार आयरा को वापस अपने घर ले आता है। दोस्तों, क्या आपको आयरा और कामयार की प्यार भरी कहानी अच्छी लगी? अगर हाँ तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।